हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या कोई स्टेट लेवल एग्जाम हो। अगर उसमें साइंस का पोर्शन या जीएस का पोर्शन है, जियोग्राफी का पोर्शन है, तो उसमें से जरूर सोलर सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे, उसके प्लेनेट के बारे में समझेंगे और कुछ थोड़ा इस रोचक तथ्य को जानेंगे। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो क्लास होगी ये 3 पार्ट में होगी। कितने पार्ट में होगी? 3 पार्ट में होगी। पहले 2 पार्ट में हम इसके थ्योरी सेक्शन को कवर करेंगे और तीसरे पार्ट में जो होगा उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देरी ना करते हुए चल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दिया करें। और हाँ यार, अपने इस फ्रेंड के पास इस क्लास को शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल क्या है, पहले समझ लेते हैं सौर मंडल क्या है। तो सूर्य तथा उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्का, क्षुद्र ग्रहों, पुच्छर तारों तथा अन्य धूलिया कणों को संयुक्त रूप से सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है तथा समस्त पिंड इसका क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तारे के समान सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, जिसका कारण हाइड्रोजन परमाणु का हीलियम में बदलना है। सौर मंडल के प्रत्येक ग्रह अपने आकार, स्वरूप, तापक्रम में काफी भिन्नता रखते हैं। देखिए यहाँ नाभिक में तो क्या होता है? सन होता है। नाभिक में सन होता है और जो प्लेनेट होते हैं, ग्रह होते हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ पे देखिए पहला ग्रह कौन सा है? मरकरी है, जिसको हम बुध बोलते हैं। सेकंड है आपका वीनस, जिसको हम शुक्र बोलते हैं। और थर्ड हमारी पृथ्वी, जिसको अर्थ बोलते हैं। चौथा है मार्स, मंगल। पांचवा जुपिटर। और इसके बाद में आता है सैटर्न। सैटर्न के बाद में यूरेनस। यूरेनस के बाद में आता है नेपच्यून। देखिए इसी थ्योरी से ही जो ये सब सभी थ्योरी हैं, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग थ्योरी को अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा तथा याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ ये अगले स्लाइड में भी इसको लिखे रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? मरकरी, जिसका हिंदी में नाम है बुध। इसके बाद में आता है आपका वीनस। उसके बाद में आता है आपका वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसके सभी हिंदी नेम है, हिंदी में नाम है। आप लोगों को क्या करना है कि इसके सभी नाम को याद कर लेना है और सीरियल वाइज याद कर लेना कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है और चौथे पे कौन है। इन सभी को आपको क्या करना है? लर्न करना है, मीन्स याद करना है। तो देखिए सौर मंडल में देखिए कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पहले कितने ग्रह होते थे? 9 ग्रह होते थे, लेकिन अब 8 ग्रह हैं। 9 ग्रह। एक 9वां ग्रह आपका था प्लूटो। कौन था? प्लूटो था, जिसको अब ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि यह जो नेपच्यून है उसकी कक्षा को ये काटता था। ठीक है, अब इसको बौना तो प्लूटो को अब बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसको बौने ग्रह के श्रेणी में रख दिया गया है। किसको? प्लूटो को। देखिए जो प्लेनेट होते हैं, ग्रह होते हैं, जो 4 प्लेनेट होते हैं आपके, जैसे कि यहाँ पे होता है क्या? सन। सन के बाद में आता है मरकरी, फिर वीनस, अर्थ। अर्थ के बाद आता है जुपिटर। जुपिटर के बाद सैटर्न। सैटर्न के बाद यूरेनस। यूरेनस के बाद में नेपच्यून। तो ये जो 4 ग्रह हुए इसको हम बोलते हैं इनर प्लेनेट। और नहीं, एक और होगा ये। ठीक है, और ये जो 4 ग्रह हुए इसको हम बोलते हैं आउटर प्लेनेट। ठीक है, पहले जो 4 ग्रह होते हैं उसको हम इनर प्लेनेट और जो बाद के 4 ग्रह होते हैं उसको हम आउटर प्लेनेट। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि ये ग्रह जो हैं, ये ग्रह इसको इनर प्लेनेट और बाकी जो ये बचे ये ग्रह इसको बोलते हैं हम आउटर प्लेनेट। ठीक है, और ये जो 4 ग्रह होते हैं ये क्या होते हैं? ये सॉलिड होते हैं। ये जो 4 ग्रह हैं ये सॉलिड होते हैं और बाकी ये 4 ग्रह गैस के होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ने से पहले इसको करना पड़ेगा इरेज।
चलिए बुध के बारे में जानते हैं। जो मरकरी है उसको बुध बोलते हैं। देखिए बुध जो है वो पहला ग्रह है, पहले स्थान पे आता है। सूर्य के सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसका ताप बहुत अच्छा होता है। इस ग्रह पर वायुमंडल व जल नहीं है। बुध अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहता तथा उसे देखना अत्यंत कठिन है। तथापि सूर्योदय से तुरंत पूर्व व सूर्य अस्त के तुरंत पश्चात इसे क्षैतिज रेखा पर देखा जा सकता है। ओके, बुध जो है वो पहला ग्रह है, ये ध्यान रखिएगा। बुध ग्रह से कुछ जुड़े रोचक तथ्य हैं जिसको हम जान लेते हैं। यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है। जैसे कि यहाँ पे बीच में होता है सन होता है और जो प्लेनेट होते हैं उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये एक राउंड लगाने में कितना समय लेता है? ये एक राउंड लगाने में 88 दिन लेता है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का घनत्व 5.5 है जो कि पृथ्वी के लगभग ही बराबर है। सूर्य के सबसे निकट स्थित होने के बावजूद बुध सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रहों में दूसरे स्थान पर है। देखिए यहाँ पे होता है सन और सन के पास क्या है? आग। जो आग के पास होगा क्या वो गर्म होगा या जो दूर होगा वो गर्म होगा? तो जाहिर सी बात है जो आग के पास होगा वही गर्म होगा। बट ऐसा नहीं है। जो दूसरे स्थान पर शुक्र है, वीनस बोलते हैं जिसको, वो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। और शुक्र जो बुध है वो दूसरे स्थान पर रहेगा गर्म गैसों में। ठीक है, अगर गर्म ग्रह बोले तो दूसरे स्थान पर कौन आएगा? बुध आएगा। बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा 38% ही है। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड नेक्स्ट पे जाने से पहले इसको करना पड़ेगा इरेज। देखिए शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। रात के समय आसमान में चंद्रमा के बाद सबसे चमकता हुआ आकाशीय पिंड शुक्र ही है। अगर रात में कोई ग्रह दिखता है, प्लेनेट दिखता है, तो अगर हम पूछें सबसे ज्यादा दूसरे स्थान पर कौन चमकता हुआ रात में प्लेनेट दिखता है, तो वो है आपका शुक्र। पहले तो चंद्रमा दिखेगा, इसके बाद में आपका शुक्र आएगा। ठीक है, शुक्र दूसरे स्थान पर है। देखिए यहाँ सन होता है, पहले पे हो गया बुध और दूसरे पर हो गया शुक्र। सुबह के समय पूर्वी आसमान में और शाम के समय पश्चिमी आसमान में दिखाई देता है, इसीलिए इसे भोर का तारा और सांझ का भी तारा कहते हैं। ये जो लाइन है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। इसी से कई एग्जाम में इसी लाइन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। देखिए दूसरे स्थान पर है, फिर भी ये सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र अपनी धुरी पर बेहद धीमी गति से घूमता है, इसीलिए इस ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। इस ग्रह का द्रव्यमान तथा आकार पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। यह ग्रह स्वयं पर आपतित सूर्य का प्रकाश लगभग 75% भाग को परावर्तित रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए सर्वाधिक चमकदार दिखाई देता है। इस ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसके कारण इसके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के बादल फैले रहते हैं। किसके बादल? सल्फर डाइऑक्साइड के बादल फैले रहते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को शुक्र के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्लेनेट के बारे में और वहाँ पे उसको डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट ग्रह है आपका प्लेनेट हमारी पृथ्वी के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, बट थोड़ा जान लेते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर हरियाली एवं जल के कारण पृथ्वी का धरातल हरे व नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे पानी का अधिकता होता है और हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं। पृथ्वी पर सूर्य का तापमान ना तो बहुत अधिक रहता है और ना ही बहुत कम रहता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे व 48 मिनट में पूरी करता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। पृथ्वी आकार में सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य की इसकी दूरी कितनी करोड़ किलोमीटर है? 15 करोड़ किलोमीटर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने 3 प्लेनेट के बारे में चर्चा की और थोड़ा सन और सौर मंडल के बारे में भी जानकारी ली। अगले जो 5 प्लेनेट है उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा देखते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।